बात करते हैं। जी देखिए आशीष, कल का सेशन इंपॉर्टेंट था, जैसे कि आपने कहा कि काफी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी फ्लो था और हमें एंटर करना था। हमें आई थिंक इस क्लस्टर अबव 18,000 उसमें अपनी एंट्री मारनी थी। और कल जब हम इस वक्त बात कर रहे थे, मुलाकात कर रहे थे आशीष 7 बजे, तो करीब 18,010 का अगर आप देखें एसजीएक्स निफ्टी का लेवल था। हमारी बात यही हुई थी कि हमें अपना रिवॉर्ड बेटर रखना है एंड ट्राई टू बाय क्लोजर टू बेस वन 17,910 और वहीं से एग्जैक्टली जर्नी स्टार्ट हुई। देखिए आशीष, यहाँ पे इस पूरे बाजार में, इस मोमेंटम में, इस लिक्विडिटी के पैटर्न में हमें करना क्या है, 3 चीजों पर ध्यान देना है। मोमेंटम पे बहुत इफ्स एंड बट्स नहीं रेज करने चाहिए। जब पैसा आता है तो मोमेंटम होता है, मोमेंटम पे इफ्स एंड बट्स रेज नहीं करने चाहिए। मोमेंटम में सिर्फ 2 काम करने चाहिए, चेज द मोमेंटम, कीप योर स्टॉप लॉसेस ट्रेलिंग। और तीसरी चीज होती है, जो भी इस बाजार को ड्राइव कर रहा है, फॉर इंस्टेंस फॉर द टाइमिंग एफआईएस, उनके जो कदमों के निशान जो वो मिटाते जा रहे हैं ना, बस आप उनको देखते जाइए। मतलब जहां पे वो पुट राइटिंग करते जा रहे हैं उसको देखते जाइए, वो अपना कॉन्फिडेंस जोन रखिए, वहां तक बाय कीजिए, उसके नीचे छोड़ दीजिए। अगर आप प्लीज एक बार कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइए निफ्टी का आशीष, आप पिछले 10 दिन को मेमोराइज कीजिए आशीष। क्या हुआ, हमारा एक दिन बेस था 17,630-690, वहीं पर आया निफ्टी। अगला बेस था 17,710, वहीं पर आया निफ्टी। अगला बेस था 17,854, वहीं पर आया निफ्टी। कल का बेस था 17,910, वहीं पर आया निफ्टी। तो क्या है, लिक्विडिटी आ रही है और साथ ही साथ एफआईएस पुट राइटर्स भी है, तो आपको बाय करना है पुट राइटर्स के जोन तक। कल का डेटा देखते हैं। देखिए कल एफआईएस ने बहुत स्ट्रॉन्ग एक बार फिर से लिक्विडिटी इंफ्यूज की। और आशीष, जैसे कि हम बात कर रहे थे आज से 5 रोज पहले भी, कि एफआईएस ने जब इस सीरीज की शुरुआत करी, पहले दिन जब मैं भाव कॉपी डाउनलोड करके एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट कर रहा था, तो देख के मैं सरप्राइज हो गया था। 23,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे और एफआईएस ने कल देखिए एग्जैक्टली उसी पैरिटी में कल कैश इन्फ्यूज किया 4,178 करोड़ रुपए का, दैट्स ह्यूज। और 1,553 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया 59 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। मंदी फिर काटी, जितने लॉन्ग इनिशिएट किए उससे ट्वाइस, उससे दुगने क्वांटम में शॉर्ट काटे, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काटे। 1,850 करोड़ रुपए की स्टॉक फ्यूचर से बैंक थी, 13,338 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग, 12,187 कॉन्ट्रैक्ट्स बिके, यहाँ पे शॉर्ट कवर कर लिए। यानी जितने लॉन्ग कराए उतने ही शॉर्ट कवर कर लिए। आई थिंक इससे ज्यादा क्या कहें। और अगर आप इससे ज्यादा और समझना चाहते हैं तो ये देखिए कि इंडेक्स ऑप्शंस में उन्होंने कल आशीष 1106 करोड़ रुपए की सेलिंग करी। वो बायर थे कॉल के 11,763 कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉल राइटर नहीं है। उनके 1, 2, 3, 4 आंकड़ों में से कहीं पर भी एक जगह मंदी नहीं झलक रही है, क्योंकि उन्होंने कॉल भी नहीं बेची। इनफैक्ट उन्होंने कल कॉल काट ली, शॉर्ट कॉल 3786 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कॉल काट ली। मतलब जहां पे उन्हें लग रहा था कि बाजार रुकेगा, वो अब तर्क नहीं दे रहे वो। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो मैं कह रहा था ना कि वो कौन से ऐसे निशान है जो वो पीछे छोड़ के जाते हैं, वो होता है पुट राइटिंग के स्टैट्स। कल 48,672 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने पुट शॉर्ट करी। तो जहन में 2 चीज रखिएगा, स्ट्रॉन्ग इंडेक्स, स्ट्रॉन्ग स्टॉक फ्यूचर, स्ट्रॉन्ग कैश और पुट राइटर है वो। पुट राइटर कहां पर है उसको मार्क करके रख लेंगे, वहां तक के डिप को बाय करेंगे। लेके आइए निफ्टी के ऑप्शन स्टैट्स को। देखिए अब हम किसी एवरेज के आसपास तो है नहीं, ना हमारे पास 10 है, ना 20 है, ना 50 है, ना 100, 200, सब नीचे है। अब हमको ऑप्शन राइटर्स से थोड़ा सा क्लू लेना पड़ेगा। कल के स्टैट्स कहते हैं जनाब कि सबसे बड़े 2 कॉल राइटर्स इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में जहां पर परसिस्ट करते हैं, बैठते हैं, दैट्स 18,200, 18,300, जहां पे आउटस्टैंडिंग हुआ है आशीष लगभग आप समझ लीजिएगा कि 1,06,00,000 का है। इन दोनों कॉल्स का आउटस्टैंडिंग हुआ है। बड़ा कॉल राइटर आप देखें अभी भी 18,200-300 के पुट राइटर। कल सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग जहां पे हुई 18,000 और 17,900 की स्ट्राइक पे। आप ये कह सकते हैं कि कल के भाव कॉपी के मुताबिक और कल के क्लोज सेशन के मुताबिक नाउ वी हैव अ स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बेस एट 17,900। याद रखिएगा ये अभी भी 17,900 है, 18,000 नहीं, क्योंकि हम अपना जजमेंट करते हैं पुट राइटर्स से। कल थे वहां पे बट स्टिल क्योंकि बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई वहां पर है, तो अभी भी 17,900 बड़ा आपका पुट राइटिंग का पेस है। पिरामिड से स्क्रीन पे लेके आइएगा।
पिरामिड स्क्रीन पे आप लेके आएंगे तो आपको इनफैक्ट एक चीज मालूम चलेगी कि हमारा ट्रेड जोन क्या है, जो सुबह मैं शायरी में कह भी रहा था कि नाउ वी हैव अ कॉल राइट एट 18,300 और 18,200। आप देखिए आशीष, ये 3 ब्लू कैंडल्स जो लाइट ब्लू कैंडल्स हैं, 17,800, 17,900, 18,000। एक टसल था, अगर आप देखें 18,000 और 18,200 के पुट राइटिंग में, और आप कल यकीन मानिए आशीष 12, 1, 2 बजे के बीच में 18,000 की जो पुट कॉल रेशियो थी वो लगातार 0.59, 0.62, 0.65, 0.66 होती गई, बढ़ती गई। अमूमन 0.65 पे कोई भी लेवल क्रॉस हो जाता है और वही हुआ। क्लोजिंग में हमारा 18,016 आ गया। बट अब जो कॉल राइटर बैठा हुआ है, याद रखिएगा SGX निफ्टी कितना भी तेज हो, लेकिन हमें हमेशा ध्यान रखना है कि राइटर कहां बैठा है। 18,200 पे और 300 पे। तो अब मेरी अप्रोच क्या होगी, देखिए आज जब आप लेवल देखेंगे ना और रेजिस्टेंस के लेवल्स को देखेंगे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। भाई SGX निफ्टी 174 पे ट्रेड कर, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर ये लेवल पार हो जाए, मान लीजिए फॉर इंस्टेंस हम इसके ऊपर खुले और आपको थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मिले और नीचे डिप आए और इन लेवल्स पे निफ्टी फिर टिके, तो हमें कायम रखना है, अपने ट्रेड को होल्ड रखना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रेजिस्टेंस है 18,096, 18,134। ये जोन कटा तो 166, 193 और 217। याद रखिएगा इन प्रिंसिपल मैं अभी 217 के ऊपर की बात नहीं करूंगा, सिंस वी हैव अ कॉल एट 18। तो बेटर है जब आप ट्रेड पंच करें, अपना बाय करें, कीप अ गुड डिफरेंशियल बिटवीन 217 एंड योर पंचिंग ट्रेड लेवल। ठीक है, ऐसे अप्रोच करिए। और अगर 217 के ऊपर निकल रहा है, अगर स्पॉट 217 के ऊपर निकल गया, अगर आप कल के लॉन्ग हमारी रणनीति के मुताबिक है या फिर फ्रेश बाय किया है, तो चुपचाप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 18,134 की ट्रेजेक्टरी पे ले आइएगा और बाकी की रणनीति बाद में डिस्कस कर लेंगे। मैं एक बार बस एक डायग्राम दिखाना आपको भूल गया था डायरेक्टर साहब, प्लीज वो FIs के लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट का डेटा ले आइए, वो दिखाइए कि किस तरीके से हम बात करें लाइव बियॉन्ड 18,000। देखिए 29 जुलाई के वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे लॉन्ग, आप उसको ओवरटेक करने जा रहे हैं। तो कल एक ब्रेकआउट भी है, इनफैक्ट 5 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक का जो लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट का आंकड़ा था, हम उसको एक्सीड कर गए। तो ये डेटा अच्छा है, FIs का डेटा अच्छा है, बस बेसिस पे ध्यान दीजिए और टारगेट्स पे ध्यान दीजिए। आशीष बढ़िया भाई साहब, मोमेंटम को चेज करना है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलना है, FI के कदमों की छाप की रीडिंग रखनी है, उनके पुट के स्टैट्स को वॉच आउट करना है। लेवल जो आज के लिए स्क्रीन पे आ जाएंगे आपके लिए, और साथ साथ एक बार CNBC आवाज का पैनल दिखा दीजिए, सबके सब रेडी है भाई। कुछ ही देर में आज के बेहतरीन टॉप कॉल्स के साथ शुरुआत करूंगा, लेकिन वीरू निफ्टी बैंक शेड वीकर है। कल भी जब निफ्टी 1.25% उछला तो उसकी आधी तेजी देखने को मिली निफ्टी बैंक में। इससे पहले भी हमने देखा था कि मिला जुला रुझान निफ्टी बैंक का देखने को मिला। ये अपने रिकॉर्ड हाइज के आसपास थोड़ा सा इस तरह का बिहेवियर दिखा रहा है, 41,500 के आसपास, 600 के 550 के आसपास अटकने वाला मामला। आज फिर वो गैप अप मिलना है बाजार में, शायद उसी पैच के आसपास खुलते हुए नजर आए। क्या लग रहा है निफ्टी बैंक की रीडिंग, कैसे अप्रोच करूं इस पॉकेट को? देखिए आशीष, वो जो RBI की मीट और आई थिंक जो ऑल सेंट्रल बैंक के एक्शंस हैं वो थोड़ा सा बैंक निफ्टी को रेस्ट्रिक्टेड रख रही है, स्पेशली RBI की मीट। लेकिन देखिए हुआ क्या आशीष, टाइमली हर इंडेक्स जो होता है ना अपना डिफरेंशियल पूरा कर देता है। निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में था, और अगर मैं मोटे तौर पे मान के चलूं कि अगर निफ्टी 18,000 पे चला गया तो नवंबर के इस शुक्रवार में और सोमवार में 2 सेशन में अब तक ये हुआ कि जो डिफरेंस था बिटवीन द प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी एंड निफ्टी बैंक, वो जो डिफरेंशियल था वो खत्म हो गया, वो पूरा हो गया। चार्टिकली नाउ यू आर एट पार विद निफ्टी एंड निफ्टी इज एट पार विद निफ्टी बैंक। ठीक है, ये चीजें हुई। ऑल दो चार्टिकली अगर आप मुझसे पूछें, सिंस नाउ रिलायंस कंट्रीब्यूट कर रहा है, L&T कंट्रीब्यूट कर रहा है, HDFC कंट्रीब्यूट कर रहा है, निफ्टी IT कल 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुआ आशीष। तो निफ्टी के पास दमखम बहुत है
आगे की तेजी के लिए। उसके पास वो तमाम हथियार है जिससे वो अपनी ग्राफ देखें आगे की तेजी को चल सकता है। अभी इन 2 सेशंस में नवंबर के द डिफरेंशियल बिटवीन निफ्टी बैंक प्राइस परफॉर्मेंस, वो जो डिफरेंशियल था वो खत्म हो गया। अब कैसे देखिए, कल भी हमारी रणनीति ये थी कि देखिए शॉर्ट का तो मैं अभी नाम ले नहीं रहा हूं, तर्क संगत लेवल मिले तो बाय कीजिए। क्या था अप्रोच, प्लीज इंटरडे ट्रेड लिखाइए, बाय क्लोजर टू बेस 1, और बेस 1 मिला भी आपको 41,110, हमारा 41,040 का अगर आप देखें लेवल था, और एग्जिट क्लोजर टू 41,400 और 41,500। क्यों? वहां पे पुट राइटर्स थे नीचे, और कॉल राइटर्स पिछले कुछ सेशन से विराजमान है 41,500 पे। स्पेशली इस मीट के मद्देनजर वो जो स्पेंड हो रहा है ना, वो ऑप्शंस के प्रीमियम को अगर आप देखें खाने की कोशिश कर रहे हैं। आप आज के भी स्टैट्स को देखिए प्लीज, राइटर साहब कॉल राइटर्स के स्टैट्स लेके आइए आपकी स्क्रीन पर, और 41,500 की जो कॉल है ना आशीष, वो अभी भी सबसे स्ट्रॉन्ग 27.43 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करते हैं। दैट्स स्टिल, अगर आप देखें द हाईएस्ट कॉल ओआई 41,000 पे 19 लाख का एक स्ट्रॉन्ग ओआई खड़ा है, और 40,500 का। एक चीज याद रखिएगा, 40,500 हमारा एक बहुत ही बड़ा बेस है, हमारा एक स्ट्रक्चरल बेस है बैंक निफ्टी का। 41,000 पे इमीडिएट बेस है, और इमीडिएट रेजिस्टेंस है 41,500 पे। प्लीज पिरामिड्स लेके आइए, और पिरामिड्स में आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि बहुत स्ट्रांगली ग्रिप कर रखा है बैंक निफ्टी के इस कॉल राइटर ने निफ्टी बैंक को। ये देखिए विद आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ 27.43, अभी भी यहाँ पे पुट कॉल रेशियो मात्र 0.29 है। एज पर यस्टरडेज डेटा अभी तक इसकी क्रॉस होने के चांसेस नहीं लग रहे हैं। तो याद रखिएगा, लाइफ बिलो 41,500 क्या है, बाय क्लोजर टू बेस 1, कुछ भी हो जाए 41,100 41,200 ये ट्रैजेक्टरी मिले क्लोजर टू बेस 1 तो बाय कीजिएगा, एंड प्लीज एग्जिट अराउंड 41,400 41,350। और अगर स्ट्रेंथ आनी है और ऑल टाइम हाई को कैप्चर करना है और उसको ओवरशूट करना है, तो अपने जहन में एक बात बिठा लीजिएगा, चाहे वो आज हो, चाहे वो कल हो, चाहे वो परसों हो, वी नीड टू सस्टेन अबाउट 41,590। जब आप उस कॉल राइटर के जोन के ऊपर 90 पॉइंट के डिफरेंशियल से बैठ जाएंगे ना 15 मिनट, तो आप एक स्विंग देंगे टुवर्ड 770, 920 और 42,000 तक का। ऐसे अप्रोच करिए निफ्टी बैंक को। बट फिर कहूंगा, निफ्टी के पास आशीष वो तमाम, अगर आप देखें वो स्टॉक फ्यूचर्स हैं जो उसकी तेजी को स्पॉन्सर कर रहे हैं, एंड चार्टिकली यकीन मानिए निफ्टी इस वक्त बहुत ही अच्छी परिस्थिति में। आशीष over to you। बिल्कुल ठीक है, निफ्टी के पास कोई आईटी, कभी कभी रह के ऑटो, रिलायंस इंडस्ट्री, ये सब मदद करने के लिए हैं। ये पॉकेट्स अच्छा तगड़ा मोमेंटम डिलीवर करके दे रही हैं, और निफ्टी बैंक में कुछ पॉकेट्स ऑफ वीकनेस आपको नजर आएंगी। खैर, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर गिरावट में खरीदारी करने का यहाँ पर। अच्छा, एक चीज और, सब अच्छी बातें हो गई। कल शाम को हमारा फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा आया, काफी स्वेल हो गया है हमारा वित्तीय घाटा। सितंबर में 58,800 करोड़ से बढ़कर 78,200 करोड़ रुपीस पे, तो पायखाना होने वाले खतरे अब तक इस साल यानी कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक 5.27 लाख करोड़ से बढ़कर 6.12 लाख करोड़। तो थोड़ा सा ये सब आंकड़े नजर पे रखने चाहिए। बाकी इस पे बाजार चिंता कुछ कर नहीं रहा है, इसलिए घबराने की जरूरत है नहीं, लेकिन ये सब अंडरलाइंग चीजें हैं जिन पे आप नजर बना के रखें। 100 पॉइंट ऊपर एसजीएस को लेकर इंडिकेशंस दे रहा है, ऐसे में सारे एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन